हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो नेशनल मूवमेंट। ठीक है, नेशनल मूवमेंट जो है हम कर रहे हैं, इसमें टॉपिक कब से कब तक। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो नेशनल मूवमेंट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो 1885 जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई उससे लेकर कब तक, 1905 तक। फिर 1905 से लेकर जो है 1919 तक। ठीक है, और फिर जो है 1919 से लेकर 1947 तक जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब तक का जो है। तो अब हम जो है नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं कब से लेकर कब तक, तो 1919 से लेकर 1947 तक के। तो इसमें जो है हम आज का जो इसमें हम करेंगे तो वो करेंगे हम खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग जो है आंदोलन, इसके बारे में हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं जो खिलाफत आंदोलन है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमने किया था कि जो जलियांवाला बाग का जो साका हुआ था तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें जो है हम किसके बारे में, खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम खिलाफत के बारे में करते हैं। पहला विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कब हुई थी, ये 1913 में शुरू हुई थी, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, ठीक है, पहला विश्व युद्ध जो है खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने जो है टर्की देश जो था, ठीक है, ठीक है, टर्की देश इसको जो है काफी हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इसके काफी सारे हिस्से कर दिए, डिवाइड कर देते हैं इसको, इसके कई हिस्से बना दिए गए। ठीक है, और जिस वजह से जो है क्या होता है कि जिस वजह से जो यहाँ के खलीफा थे, तो इसे जो है खलीफा को, यहाँ के जो खलीफा यानी किसके, टर्की के खलीफा, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जिस वजह से जो है वहां के लोगों ने, टर्की के लोगों ने जो है क्या किया, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, विरोधता शुरू कर दी। ठीक है, ऐसे ही जो है क्या हुआ, तो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने भी जो है किसके, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया भारत में। तो वो कौन सा आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, यानी कि खिलाफत मूवमेंट। कब किया, 1919 में ही करते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन किया। कौन सा, खिलाफत आंदोलन। और इस आंदोलन में किन्होंने, महात्मा गांधी जी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अगर हम बात करें, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी, और कौन थे, और जो थे बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्होंने जो है मुसलमानों का साथ दिया, किसमें, खिलाफत आंदोलन में, अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का साथ दिया। किस लिए दिया, कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक तो क्या है कि मुसलमानों का भी साथ चाहिए था, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रहते थे। तो अंग्रेज क्या करते, इन दोनों में फूट डाल रहे थे कि मुस्लिम और जो है हिंदू आपस में लड़ते रहें। तो जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने जो है मुसलमानों का साथ दिया और इस विद्रोह में शामिल हुए, क्योंकि वो चाहते थे हिंदू और मुसलमानों को एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। तो ये आंदोलन जो है किस लिए, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी इसलिए जो है क्या के, क्योंकि जो है हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे आ जाएंगे। तो ये खिलाफत आंदोलन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में जो है क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की को डिवाइड कर दिया गया, उसके खलीफा को अरेस्ट कर लिया गया और मुस्लिम खलीफा को काफ़ी मानते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है भारत के जो मुस्लिम थे उन्होंने भी जो है क्या किया, तो यहाँ पे जो है
जो भारत में अंग्रेजों का विरोध किया, और उसमें जो है महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इसमें जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए मुस्लिम और जो हिंदू थे उनको एक साथ लाने के लिए, एकता के लिए इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये हो गया कौन सा आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें क्या, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। तो अब हम कर रहे हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन हो गया है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या है, तो इसमें जैसे कि ये कब शुरू हुआ, इस तरफ हम करते हैं। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो 1920 में शुरू हुआ। ठीक है, 1920 में जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो शुरू होता है। ठीक है, किनके द्वारा शुरू किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया। क्लियर है, ओके। 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इसमें जो है उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया, और महात्मा गांधी जी ने जो है किनको, अंग्रेजों को जो है अपनी केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद का टाइटल जो उन्हें मिला था उन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है, उन्होंने जो है केसर ए हिंद का जो टाइटल जो उन्हें मिला था वो वापस कर दिया, किन्होंने, महात्मा गांधी जी ने। और उन्होंने कहा कि मतलब कि उन्होंने जो भारतीय लोगों को जो है इस आंदोलन में शामिल होने की विनती की कि आप जो है इसमें शामिल हो और इस आंदोलन को मजबूत करें। ठीक है, क्योंकि हम ये जो है असहयोग का जो आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें जो है उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी हमें जो भी भारतीय लोग अंग्रेजों की संस्थाओं में जा रहे हैं वो ना जाए। जैसे बच्चे जो है, जो विद्यार्थी स्टूडेंट है, तो वो उनके स्कूल कॉलेजेस में ना जाएं, जो नौकरियां कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ना जाएं। ठीक है, जो वकालत में है वो भी जो है मतलब कि सारी ही सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उनका जो है बायकाट किया जाए जो अंग्रेजों की हैं। ठीक है, तो ऐसों में जो है हजारों विद्यार्थियों ने जो है स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, और इसके बदले में उन्होंने राष्ट्रीय संस्थाओं में जो है पढ़ना शुरू किया, जैसे कि काशी विद्यापीठ हो गया। ठीक है, काशी विद्यापीठ, ठीक है, काशी विद्यापीठ हो गया। इसके अलावा और कौन सा था, जैसे गुजरात विद्यापीठ, ठीक है, और तिलक विद्यापीठ। ठीक है, तिलक विद्यापीठ। तो ये जो थे मतलब कि ये राष्ट्रीय संस्थाएं थी, तो जो स्टूडेंट्स ने जो है वहां पे छोड़ के मतलब कि अंग्रेज स्कूल कॉलेजेस छोड़ के जो सरकारी थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे उन्हें छोड़ा, और इन विद्यापीठों में जो है जाकर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दिया, और अनेकों भारतीय लोगों ने जो है गांधी जी के कहने पर जो है अपनी नौकरियां छोड़ दी। ठीक है, और जो लॉयर थे उस समय के, जैसे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ठीक है, जैसे ये लॉयर थे। ठीक है, तो जो वकालत कर रहे थे कचहरियों में, यानी कि वकील थे जो लॉयर। ठीक है, तो ये वाले जो थे ठीक है, तो इन्होंने जो है, हम इस तरफ लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, कौन कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और लाला लाजपत राय जी। ठीक है, लाला लाजपत राय जी, और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू,
ठीक है, मोतीलाल नेहरू हो गए। इसके अलावा और कौन वकील थे, तो और कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, ठीक है। और इसके अलावा सरदार पटेल हो गए, आर.सी. दास, ठीक है, आर.सी. दास हो गए, ठीक है, सरदार पटेल। तो इन्होंने वकालत छोड़ दी, यानी कि वो जो सरकारी मतलब में कोर्ट्स में काम कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ से वकालत छोड़ दी। क्लियर। और जिस वजह से जो है उन्होंने क्या किया, एक असहयोग मूवमेंट क्या था, असहयोग मूवमेंट जहाँ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ये था कि जो भी हमें जो है क्या है, विदेशी वस्तुओं का जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं उनका बायकॉट करके अपनी स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी जो वस्तुएं हैं, जहाँ जो है विद्यापीठ है हो गए, तो उनका जो है हमें उनमें जाना चाहिए। हम अंग्रेजों की बनी हुई चीजों का बायकॉट करेंगे और हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, और हम जो है स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए जो है फिर क्या था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दौरान ही देखो जो है जो विदेश से वस्तुएं बन के आती थी उनका बायकॉट किया गया, जैसे कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा यहाँ से जो है जो रॉ मटेरियल होता था वो इंग्लैंड जाता, वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग होके यहाँ पे जो है जो गुड्स सर्विस होती थी यहाँ पे लाई जाती थी, ठीक है, गुड्स लाई जाते थे, उनमें कपड़ा, तो कपड़ा जो था वो काफी महंगा था। तो इसलिए जो है भारतीयों ने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि चरखे से कतकर जो है खादी कपड़ा, यानी कि कॉटन का कपड़ा हम खुद तैयार करेंगे और उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है विदेशी कपड़े का भी बायकॉट किया। ओके, तो इसमें जो है देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए जो है काशी विद्यापीठ हो गया, गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ हो गया, और जो लॉयर्स थे, ठीक है, तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय जी, मोतीलाल नेहरू के, आर.सी. दास हो गए और सरदार पटेल। इन्होंने अपनी वकालत जो है वो छोड़ दी, ठीक है। और उसके बाद सरकार ने जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए हजारों गिनती में जो है आंदोलन करने वाले लोगों को जो है गिरफ्तार किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने क्या था कि इसमें उन्होंने कहा था, पूरे भारत को कहा था कि इस आंदोलन में शामिल हो। तो जब वो इस आंदोलन में शामिल हुए तो हजारों की गिनती में इसमें लोग शामिल होते हैं। तो फिर क्या था, जब अंग्रेजों ने देखा कि ये आंदोलन बहुत ज्यादा जो है आग पकड़ रहा है, जैसे 1857 की हम बात करें, तो तब तो दबाने में मतलब कि वो सफल रहे अंग्रेज उस आंदोलन को दबाने में। लेकिन जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था उसको दबाने में, जाने कि उन्होंने पहले हजारों जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उनको जो है क्रांतिकारी नहीं कह सकते, आंदोलनकारी थे, तो उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को कुचलने के लिए। उत्तर प्रदेश में जिला गोरखनाथ में, ठीक है, फिर क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में इसका एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखनाथ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गोरखनाथ, ठीक है, इसका डिस्ट्रिक्ट है गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जो है उसमें एक गांव था, विलेज था, कौन सा, चोरी चोरा, ठीक है, इसमें एक विलेज है, चोरी चोरा। तो इस विलेज में क्या हुआ कि यहाँ पे 3000 एक सम्मेलन होता है, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, किसका सम्मेलन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसमें जो है 3000 कितने, 3000 जो किसान थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस आंदोलन में, किसमें, नामिलवर्तन यानी कि असहयोग मूवमेंट में। लेकिन क्या हुआ, वहां पे अचानक जो है गोली चला दी गई किसानों के ऊपर, यहाँ पे पुलिस ने किसानों पे गोली चलाई और किसान जो है गुस्से में आ गए। और फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे जो यानी कि चोरा चोरी स्थान पे जो पुलिस स्टेशन था उसको मतलब में उस पे अटैक कर दिया, उसको आग से जला दिया, जिसमें 22 जो सिपाही थे वो जल गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर उसमें हमला करें और 22 सिपाहियों की मौत हो गई। और महात्मा गांधी जी ने जो है फिर बारदौली में, कहां पे, बारदौली, यहां पे लिख, ठीक है, बारदौली,
यहाँ पे जो है क्या किया, जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था उसे मुतल्लवी कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया गया, मुतल्लवी कर दिया गया, यानी कि उसको ये ऐसा नहीं किया कि उसको मतलब कि खत्म कर दिया गया, सिर्फ कुछ समय के लिए उसे मुतल्लवी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया गया इस मूवमेंट को। क्लियर, किसको, इन जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को। क्लियर, ओके। तो इसके बाद जो है मुतल्लवी कर दिया। जैसे ही महात्मा गांधी जी ने जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को मुतल्लवी कर दिया, फिर से ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है प्रसार में जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा है इसने। बेशक ये बंद कर दिया गया था, इसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन जो एक्टिविटीज थी पीछे में आंदोलनकारी जो थे वो करते रहे। ठीक है, तो आंदोलनकारियों ने जो है मतलब कि यहाँ पे आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इस आंदोलन में भारतीय ने जो है लगभग सारे पूरे भारत के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अगर हम बात करें तो पूरे भारत में हर एक कोने से इस आंदोलन में हिस्सा लिया गया था। किसमें, ना मिलवर्तन जो मूवमेंट है, आंदोलन है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में। ठीक है, स्त्रियों ने इसमें हिस्सा लिया और जिसके लिए जो है आत्मविश्वास जो था वो पैदा हुआ उनमें कि हम भी जो है इस राष्ट्र में कुछ अहमियत है हमारी। तो स्त्रियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और जो है क्या हुआ, जिस कारण इस मूवमेंट के कारण, इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पूरे भारत में काफी फेमस होगी, काफी मशहूर हो गई। क्लियर, ओके, ठीक है। उसके बाद कौन से करो, ओके तो इसमें आगे क्या होता है कि मतलब कि ऐसे ऐसे करके जो है मतलब कि काफी फेमस हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस इस मूवमेंट से। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है फिर क्या होता है कि 1922 में, ठीक है, 1922 में जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को जो है वापस ले लिया गया। ठीक है, वापस ले लिया जाता है और उसके बाद जो है नामिलवर्तन आंदोलन जो है गांधी जी ने वापस ले लिया। उसके बाद 1923 में, ठीक है, 1923 में जो है किसने, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू एंड जो है और कौन थे, आरसी दास, आरसी दास। तो इन्होंने जो है किसकी स्थापना की, स्वराज, ठीक है, किसकी स्थापना की, स्वराज पार्टी की। ठीक है, स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की इन्होंने। ठीक है, मतलब 1922 में देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बारदौली में यानी कि चोरा चोरी जो स्थान था, मतलब कि ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान था। ठीक है, तो वहाँ पे जो है चोरा चोरी, एक गोरखपुर का एक गांव था चोरा चोरी, तो वहाँ पे 3000 जो किसान थे उन्होंने इस मूवमेंट में जो है क्या किया, हिस्सा लिया। ठीक है, और इस फिर क्या हुआ, इन पे गोली चलाई गई, तो किसानों ने भी जो है क्या है वहां पे जो पुलिस स्टेशन था उस पे जो है अटैक कर दिया गया, जिसमें 22 सिपाही जो है मारे गए अंग्रेजों के। और फिर जो है महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या किया, मुतल्लवी कर दिया, पोस्टपोन किया। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है फिर 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा और 1923 में मोतीलाल नेहरू और आरसी दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की और इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चुनाव में मतलब कि जो वोट्स होंगी, इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, इलेक्शन में, ठीक है, जो इलेक्शन थे उसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, हिस्सा लेना और आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना, ये था स्वराज पार्टी का उद्देश्य। जो सभी, अगर हम बात करें उस समय के सभी जो आंदोलन थे उनका उद्देश्य यही था, तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद 1 नवंबर 1923 में, 1 नवंबर 1923 में, 1923 में जो है केंद्रीय असेंबली यानी कि सेंट्रल असेंबली,
असेंबली। तो सेंट्रल असेंबली में और विधान मंडलों में, विधान मंडल यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, विधान मंडल यानी कि जो विधान सभाएं थी, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली की चुनाव में जो है स्वराज पार्टी ने महत्वपूर्ण जो है सफलता प्राप्त की। ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने जो है 1 नवंबर 1923 में जो है सेंट्रल असेंबली में और जो है स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी कि ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इन दोनों में ही जो है इन्होंने अच्छा, मतलब कि अगर हम बात करें तो सफलता प्राप्त की इस चुनाव में, ठीक है, इन इलेक्शन में। तो इसी के साथ जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन ये कंप्लीट है हमारा। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, स्वराज पार्टी होगी इसमें, हमने खिलाफत आंदोलन किया, तो डन।